ठीक है, तो टॉपिक ये था अपना रिफ्रैक्शन एट अ स्फेरिकल सरफेस, और इसमें अजम्पशंस हमने लिए थे कि ऑब्जेक्ट टेकन इज अ पॉइंट ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट प्रिंसिपल एक्सिस, द एपर्चर ऑफ द स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस इज स्मॉल and the incident and refracted rays making very small angles with principal axis, it means those rays are the paraxial rays। ठीक है, paraxial rays का मतलब होता है कि एंगल जो है वो बहुत स्मॉल है, और स्मॉल एंगल्स होने की वजह से आप जैसे साइन थीटा अगर आपके पास लिखा हुआ है तो यू, बिकॉज दिस थीटा इज वेरी स्मॉल, ओके, थीटा इज वेरी स्मॉल, पैराक्सियल रेज है, तो इसको आप क्या कर सकते हो, अप्रोक्सीमेटली थीटा कर सकते हो। ऐसे ही आपको कहीं पे अगर टेन थीटा लिखा हुआ है तो टेन थीटा को आप क्या कर सकते हैं, उसको थीटा लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये इफेक्ट है किसका, पैराक्सियल रेज अगर आप लेते हो तो इस तरह से आप कर सकते हो। तो ये तो आपके अजम्पशंस थे। ठीक है, एक बार मैं पूरी डेरिवेशन दोबारा एक्सप्लेन कर रहा हूँ, बिकॉज इसी को अपन एक्सटेंड करके लेंस मेकर्स फॉर्मूला बनाएंगे। ठीक है ना, तो अभी हमने यहाँ क्या करा कि एक स्फेरिकल सरफेस लिए, ये स्फेरिकल सरफेस हो गई ए पी बी। ए पी बी आपकी स्फेरिकल सरफेस है, इस स्फेरिकल सरफेस के लिए अपन ने प्रिंसिपल एक्सिस ड्रॉ करी, तो ये प्रिंसिपल एक्सिस ड्रॉ कर ली। उसके बाद इस स्फेरिकल सरफेस का जो सेंटर पॉइंट है उसको पी से डिनोट कर दिया अपन ने। ठीक है, अब यहाँ पर अपन ने अपना अजम्पशन ये था कि भाई ऑब्जेक्ट जो है वो अपना पॉइंट ऑब्जेक्ट है, तो ओ को अपन ने क्या ले लिया, पॉइंट ऑब्जेक्ट ले लिया। पॉइंट ऑब्जेक्ट है तो आपको अगर इमेज फॉर्म करनी है तो कम से कम आपको दो रेस चाहिए, मिनिमम वी नीड टू रेस। सो लेट्स टेक, हमने यहाँ पर एन, ये पॉइंट जो लिया है ये लिया है पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पे अपन ने नॉर्मल ड्रॉ करा। अब ये नॉर्मल यहाँ आके जहाँ प्रिंसिपल एक्सिस को कट कर रहा है वहां इसका सेंटर आ जाएगा। ठीक है, सी आ गया, जो कि क्या हो जाएगा आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो पी से लेकर सी तक की डिस्टेंस जो है वो रेडियस ऑफ कर्वेचर हो जाएगी। ओ आपका ऑब्जेक्ट है तो पी से लेकर ओ तक की जो डिस्टेंस है वो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हो जाएगी। और ये अपनी इंसिडेंट रे हो गई, ओ एन अपनी इंसिडेंट रे है। इंसिडेंट रे नॉर्मल के साथ जो एंगल बनाएगी वो इंसिडेंट एंगल हो जाएगा। ठीक है, फिर रेयरर, अब ये क्या रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपने क्या लिया है, म्यू वन एंड म्यू टू। तो म्यू वन इज लेसर देन म्यू टू, यानी यहाँ का जो मीडियम है वो रेयरर मीडियम है और अंदर जो है वो डेंसर मीडियम। तो रेयरर से डेंसर जब रे जाती है तो इट विल बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल, तो ये नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाएगी और आगे जाके एक रे तो आपको ही मिल गई। दूसरी रे आप नॉर्मली इस पे इंसिडेंट कर दो, तो आप जानते हैं नॉर्मल इंसिडेंट जब होता है तो रे सीधी पास हो जाएगी। तो दो रिफ्लेक्टेड रेज है, दोनों एक दूसरे को जहां मीट करेंगी वहां पर आपकी इमेज बन जाएगी। तो ये आई जो है वो आपकी क्या बन गई, इमेज बन गई। और इमेज की जो डिस्टेंस है पी से, उसको अपन पी से डिनोट करते हैं, बी इज इमेज डिस्टेंस बिटवीन दिस पी। ओके, तो ये आपकी इमेज हो गई और इमेज डिस्टेंस को वी से डिनोट करा। ये जो एंगल्स, इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे, जो एंगल्स और ये जो नॉर्मल अपने ड्रॉ करा था, ये जो एंगल्स बना रहे हैं प्रिंसिपल एक्सिस के साथ, वो एंगल्स हमने डिनोट कर दिए अल्फा, बीटा एंड गामा से। ठीक है, और बाहर आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू वन है, अंदर म्यू टू है। अपन ने स्मॉल अपन ने स्नेल्स को लगाया, तो म्यू वन साइन आई इज इक्वल टू म्यू टू साइन आर आ गया। ठीक है, आई और आर स्मॉल एंगल से थे, तो म्यू वन आई एंड म्यू टू आर, म्यू वन आई इज इक्वल टू म्यू टू आर आपके पास आ गया। अब क्या करना है, आप उनको आई और आर को रिप्लेस करना है। तो इसके लिए देखो हमने एक ये ट्राइंगल चूज करा, ओ एन और सी, ओ एन सी चूज करा। तो इससे अपने पास इक्वेशन आ गई आई इज इक्वल टू अल्फा प्लस गामा। ठीक है, क्योंकि ये इंटीरियर एंगल ये वाला जो है ये कितना आएगा, 180 माइनस आई आएगा, और तीनों एंगल का जो सम है वो 180 होना चाहिए। तो यहाँ से आई इज इक्वल टू अल्फा प्लस गामा आ गया। ऐसे ही अपन एक और ट्राइंगल लेते हैं, ये है एन आई सी, एन आई सी, ये एन आई सी वाला ट्राइंगल लिया, तो इसमें आर प्लस बीटा और ये इंटीरियर एंगल 180 माइनस गामा। तो यहाँ से रिलेशन आ गया आर इज इक्वल टू गामा माइनस बीटा। ठीक है, तो यहाँ पर आई और आर की वैल्यू यहाँ रख देंगे। अब अल्फा बीटा गामा आपको निकालना है। तो अल्फा के लिए तो हमने एन ओ एम लिया, एन ओ एम में टेन अल्फा परपेंडिकुलर बाय बेस होगा, तो एन एम डिवाइड बाय ओ एम आ गया। अब देखो एपरेचर इस स्फेरिकल सरफेस का स्मॉल है, तो एपरेचर स्मॉल होने की वजह से एम और पी जो है वो बहुत ज्यादा पास होंगे एक दूसरे के। इस वजह से अपन एम को रिप्लेस कर सकते हैं पी से, तो हम एम को पी से रिप्लेस कर देंगे। तो टेन अल्फा करोगे तो ये एन एम डिवाइड बाय ओ एम आएगा, और एम को पी से रिप्लेस कर देंगे तो एन एम डिवाइड बाय ओ पी आ जाएगा। ऐसे फिर अपन टेन बीटा ले लेंगे, इसमें परपेंडिकुलर बाय बेस लगाएंगे, तो एन एम डिवाइड बाय एम आई आएगा, एम को पी से रिप्लेस कर देंगे तो पी आई आ जाएगा। फिर ये टेन गामा परपेंडिकुलर बाय बेस करोगे तो एन एम डिवाइड बाय एम सी आएगा, एम को पी से रिप्लेस कर देंगे पी सी आ जाएगा। तो ऐसे करके आपके पास अल्फा बीटा गामा की वैल्यूज आ जाएंगी। अल्फा बीटा गामा की वैल्यूज को पहले आई और आर की वैल्यू पुट कर देंगे। आई की वैल्यू अल्फा प्लस गामा है और आर की वैल्यू गामा माइनस बीटा है, पहले ये आपने पुट करी। उसके बाद
अल्फा बीटा गामा की वैल्यू पुट करेंगे, ठीक है, पुट करके इनको थोड़ा रीअरेंज करेंगे, ठीक है, फिर जो अपना साइन कन्वेंशन का मेथड था उस साइन कन्वेंशन के मेथड से हम वैल्यूज पुट कर देंगे, ठीक है, तो वैल्यूज पुट करोगे तो फाइनली आपके पास ये इक्वेशन आ जाएगी μ2 डिवाइड बाय v माइनस μ1 डिवाइड बाय u इज इक्वल टू μ2 माइनस μ1 डिवाइड बाय r, ठीक है। अब ये इक्वेशन कब एप्लीकेबल है, ये इक्वेशन एप्लीकेबल है जब आपका ऑब्जेक्ट तो रेयर मीडियम में है और इमेज जो है वो डेंसर मीडियम में बन रही है, ठीक है। अब इसको आप कैसे इसमें अगर चेंज कर दिया जाए, चेंज ये कर दे कि भाई ऑब्जेक्ट अब डेंसर मीडियम में हो, तो ऑब्जेक्ट डेंसर मीडियम में हो तो क्या करेंगे, μ2 को μ1 से रिप्लेस कर देंगे और μ1 को μ2 से रिप्लेस कर देंगे, तो आपके पास ये एक्सप्रेशन आ जाएगा। तो आपके पास दो एक्सप्रेशन है यहाँ पर। नाउ दिस फर्स्ट एक्सप्रेशन इज एप्लीकेबल व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड इन रेयर मीडियम and second equation is applicable when object is placed in denser medium, okay। तो ये डेरिवेशन हमने अपनी लास्ट क्लास में डन कर ली थी। आज जो अपना टास्क है, आज अपना टास्क है लेंस मेकर्स फॉर्मूले को डिराइव करना, ठीक है। तो लेंस मेकर्स फॉर्मूला डिराइव करते हैं आज। ओके, सो वी आर नाउ डिराइविंग द लेंस मेकर्स फॉर्मूला। लेंस मेकर फॉर्मूला में देता क्या है, दिस फॉर्मूला गिव्स रिलेशनशिप बिटवीन फोकल लेंथ, ठीक है, फोकल लेंथ ऑफ अ लेंस, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम एंड लेंस, है ना, लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ लेंस स्फेरिकल सर्फेसेस, लेंस की जो स्फेरिकल सर्फेसेस है उनकी रेडियस, इनके बीच का जो रिलेशनशिप देता है जो फॉर्मूला, उसको अपन बोलते हैं लेंस मेकर्स फॉर्मूला। ओके, अब ये क्वेश्चन आता है कि इसको लेंस मेकर्स फॉर्मूला क्यों कहते हैं। तो इसको हम लेंस मेकर्स फॉर्मूला इसलिए कहते हैं बिकॉज जो लेंस मैन्युफैक्चरर्स होते हैं, the lens manufacturers used this formula to find out the focal length of the to to find out the focal length of the designed lens। जिस लेंस को वो लोग डिजाइन कर रहे हैं, बना रहे हैं, उस लेंस की फोकल लेंथ को कैलकुलेट करने के लिए जो मैन्युफैक्चरर्स होते हैं वो इस फॉर्मूले का यूज करते हैं, इसलिए इसको लेंस मेकर्स फॉर्मूला कहा जाता है, ठीक है। अब हम देख, इसमें भी कुछ अजम्पशंस हैं, तो सबसे पहले अजम्पशंस देख लेते हैं। इसमें अजम्पशंस क्या क्या हैं, ठीक है, इस फॉर्मूले को डिराइव करने में भी कुछ अजम्पशंस हैं। तो अजम्पशंस देख लेते हैं अपने पास क्या है इसके। तो फर्स्ट अजम्पशन तो यही है, फर्स्ट अजम्पशन क्या, ऑब्जेक्ट इज अ पॉइंट ऑब्जेक्ट, ओके, ऑब्जेक्ट इज अ पॉइंट ऑब्जेक्ट and it is placed on principal axis, okay, it is placed on principal axis. This is the first assumption. So object is a point object and it is placed on principal axis. Now second is the aperture of a lens is very small, okay, this is the second assumption, that the aperture of a lens is very small. Now third assumption is the incident ray and refracted ray are पैराक्सियल, ठीक है, आर पैराक्सियल। पैराक्सियल का मतलब क्या होगा, अभी जस्ट मैंने आपको एक्सप्लेन किया था। पैराक्सियल का मतलब है दे मेक्स very small angle with principal axis, okay, with principal एक्सिस। तो अजम्पशंस बिल्कुल वही है जो आपने लास्ट डेरिवेशन में करे थे। ऑब्जेक्ट इज अ पॉइंट ऑब्जेक्ट एंड इट इज प्लेस्ड ऑन principal axis, the aperture of a lens is very small, the incident ray and refracted ray are paraxial, it means they makes very small angle with principal axis, okay, so this is our assumptions. Now let's see the ray diagram we used for deriving the lens makers formula, okay, so in this to derive the lens makers formula we take a biconvex lens। अपन क्या ले रहे हैं, बाय कॉन्वेक्स लेंस ले रहे हैं, इक्वी कॉन्वेक्स लेंस नहीं ले रहे हैं।
इक्वी कॉन्वेक्स लेंस क्या होता है, जिसमें रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ बोथ द स्फेरिकल सरफेस इज इक्वल। दोनों जो स्फेरिकल सरफेसेस है लेंस की, उसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर अगर सेम होती है तो उसको इक्वी कॉन्वेक्स लेंस कहते हैं। अभी हम क्या यहाँ पर ले रहे हैं, बाय कॉन्वेक्स लेंस ले रहे हैं। तो ध्यान से देखना, हम एक बाय कॉन्वेक्स लेंस ड्रॉ करते हैं। डायग्राम बड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, या डायग्राम कहें या रे डायग्राम जो है इसका बहुत इंपॉर्टेंट है। और इससे पहले वाली डेरिवेशन में भी आपने देखा था। अगर आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा रे डायग्राम, तो बड़ी इजीली अपन ड्राइव कर लेंगे, ठीक है। तो ये तो आपका एक बाय कॉन्वेक्स लेंस हो गया, और ये हमने इसकी प्रिंसिपल एक्सिस ड्रॉ कर ली, ठीक है। नाउ लेट्स मार्क दिस पॉइंट एज पी। इस पॉइंट को अपन पी से मार्क कर देते हैं, ठीक है, जो कि इसका ऑप्टिकल सेंटर हो जाएगा लेंस का। नाउ लेट्स गिव अ नेम of these two spherical surfaces. So let's see this. This is A, this is B, this is C, and this is D. Okay, so this is the biconvex lens. कैसा लेंस है ये? This is the biconvex lens. Okay, biconvex lens. Bi मतलब दो हो गया, convex मतलब इसकी जो spherical surfaces हैं वो spherical surfaces कैसी हैं? convex हैं। तो इसको क्या बोलेंगे अपन? biconvex lens. इस biconvex lens में जो spherical surfaces है, दो spherical surface है। एक spherical surface देखो आप, spherical surface, spherical surface 1। तो इसमें spherical surface 1 कौन सी है? spherical surface 1 हो गई आपकी ABC, ठीक है। स्पेरिकल सरफेस 1 हो गई आपकी ABC, ठीक है। अब ये जो ABC है, ध्यान से देखना आप, ये जो ABC है, इस ABC का रेडियस ऑफ कर्वेचर हम ले रहे हैं R1, ठीक है। इस ABC जो स्पेरिकल सरफेस है उसका रेडियस ऑफ कर्वेचर अपन क्या ले रहे हैं? R1 ले रहे हैं, और उसका सेंटर ऑफ कर्वेचर डिनोट करूंगा मैं C1 से। तो नोटेशन थोड़ा ध्यान रखना, देखो स्टेप बाय स्टेप समझा रहा हूँ मैं आपको। ABC एक स्पेरिकल सरफेस है इसकी, और इस स्पेरिकल सरफेस का जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है वो R1 है, और सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या है? C1 है, ठीक है। ऐसे ही यहाँ पर आप देखेंगे कि भाई स्पेरिकल सरफेस, स्पेरिकल सरफेस 2, ठीक है। तो स्पेरिकल सरफेस 2 कौन सी है इसमें? ADC। जो सेकंड स्पेरिकल सरफेस है इसमें वो क्या है? ADC। और इस ADC का जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है वो मैं ले रहा हूँ R2, और सेंटर ऑफ कर्वेचर हम ले रहे हैं इसमें C2, ठीक है। अब क्या करना है आपको? नाउ प्लेस द योर पॉइंट ऑब्जेक्ट। पॉइंट ऑब्जेक्ट को अपन प्लेस करते हैं। तो जैसे आपने पॉइंट ऑब्जेक्ट को यहाँ पर प्लेस करा, ये पॉइंट ऑब्जेक्ट प्लेस करा, इसको O कर दिया, ठीक है। ये पॉइंट ऑब्जेक्ट आपने प्लेस करा। अब ये जो पॉइंट ऑब्जेक्ट है, ध्यान से भाई स्टेप बाय स्टेप देखते जाना है ना। ये जो पॉइंट ऑब्जेक्ट है, इसका ये जो ऑप्टिकल सेंटर है, इस ऑप्टिकल सेंटर से पॉइंट ऑब्जेक्ट की जो डिस्टेंस होती है उसको ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कहते हैं। और इस ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को हम कितना लिखेंगे? यहाँ पर ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हो गई आपकी U, ठीक है, U से डिनोट कर दिया। अब वो आपका क्या है? पॉइंट ऑब्जेक्ट है। पॉइंट ऑब्जेक्ट है तो इससे रे इमर्ज होगी, ठीक है। तो इससे हम एक रे इमर्ज करेंगे। अब जरा स्टेप बाय स्टेप देखना कि रे इमर्ज तो करेंगे, पर पहले पॉइंट ऑफ इंसिडेंस तो ले लें अपन। पहले हम पॉइंट ऑफ इंसिडेंस तो ले लें। तो देखो हम यहाँ पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, जैसे ये आपने एक पॉइंट ऑफ इंसिडेंस लिया, मैं इसको डिनोट कर देता हूँ M से। M से मैंने पॉइंट ऑफ इंसिडेंस जो है उसको डिनोट कर दिया। अब ये पॉइंट ऑफ इंसिडेंस है तो यहाँ अपन नॉर्मल ड्रॉ करते हैं, ठीक है। तो नॉर्मल आप जब ड्रॉ करेंगे इस पे, देखना आप, ये हम नॉर्मल ड्रॉ कर रहे हैं थोड़ा, ये बिल्कुल सी स्ट्रेट लेते हैं, देखना। ठीक है, हम इसमें क्या करते हैं? नॉर्मल ड्रॉ करते हैं। ये आपने नॉर्मल ड्रॉ करा इस तरह से। तो नॉर्मल जहां पर प्रिंसिपल एक्सिस को कट करेगा ना बेटा, वहां पर बनेगा सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो अभी ये ABC जो है वो आपकी फर्स्ट सरफेस है। ABC जो है वो आपकी क्या है? फर्स्ट सरफेस, फर्स्ट स्पेरिकल सरफेस है। तो फर्स्ट स्पेरिकल सरफेस है, तो ये जो सेंटर ऑफ कर्वेचर बनेगा इसको अपन किससे डिनोट करेंगे? C1 से। तो इसको हमने किससे डिनोट कर दिया? C1 से, ठीक है। अब ये जो C1 आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर आया है, इस सेंटर ऑफ कर्वेचर की जो डिस्टेंस है इसके ऑप्टिकल सेंटर से, वो क्या हो जाएगी? यहाँ से यहाँ तक की ये डिस्टेंस अपन लेंगे, तो ये डिस्टेंस क्या कहलाएगी? इसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर जो डिनोट करते हैं अपन, वो तो R1 से ही करते हैं।
तो इसको R1 से डिनोट कर देंगे, ये आपकी रेडियस ऑफ कर्वेचर आ जाएगी, ये R1 आ गया। ठीक है, आया समझ में। अब यहाँ से O से आपको इंसिडेंट लाइट रे ड्रॉ करनी, तो आपने ये इंसिडेंट लाइट रे ड्रॉ करी, ये इंसिडेंट लाइट रे यहाँ आ गई। ठीक है, सो दिस इज योर इंसिडेंट लाइट रे, ऑब्जेक्ट से जो इंसिडेंट लाइट रे आई, इंसिडेंट लाइट रे जो यहाँ एंगल बनाएगी इस जगह, वो आपका इंसिडेंट एंगल हो जाएगा। ठीक है, इंसिडेंट एंगल की वजह से अभी रिक्वायरमेंट होगी, अभी अपन इसको रहने देते हैं। तो ये तो आपके आ गए इंसिडेंट लाइट रे। ठीक है, अब ये इंसिडेंट लाइट रे देखो, बाहर जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो μ1 है, ध्यान देना, बाहर जो मीडियम है, मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, μ1। यहाँ भी जो मीडियम है तो वो उसका भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा, μ1 ही होगा। और जो आपका लेंस है, लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम ले रहे हैं μ2, लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना ले रहे हैं बेटा, μ2। तो यहाँ थोड़ा ये भी ध्यान रखना आप कि μ1, व्हाट इज μ1, μ1 इज अ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम। ठीक है, एंड μ2 इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लेंस। ये क्या है आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लेंस है μ2। ठीक है, अब यहाँ आपका जो μ1 है, दैट μ1 इज लेस देन μ2। μ1 जो हम ले रहे हैं, μ1 क्या ले रहे हैं अपन, μ1 इज लेस देन μ2, ये थोड़ा ध्यान रखना। ये हम यहाँ भी मेंशन कर देते हैं कि भाई μ1 जो है वो लेस देन μ2 है, क्योंकि जनरली जब आप लेंस का यूज करते हैं ना, तो लेंस आपका ग्लास का होता है और बाहर जो मीडियम है वो एयर होता है, तो जनरली भी μ1 इज लेस देन μ2 ही होता है। तो ये इंसिडेंट लाइट रे है, ये नॉर्मल आपने ड्रॉ कर दिया। अब क्या होगा, देखो आगे का केस क्या है, आगे का केस ये कि भाई रेयरर से डेंसर में जाएगी तो ये टूवर्ड्स द नॉर्मल जाएगी, रेयरर से डेंसर। अच्छा अभी आप ये देखना, अभी आप ये मान के चलो कि ये ADC जो है, ADC ये वाली अभी सरफेस नहीं है। ठीक है, अपन कौन सी स्फेरिकल सरफेस से रिफ्रैक्शन करा रहे हैं, ABC से। तो ABC से कराओगे तो आपकी जो रिफ्रैक्टेड रे यहाँ पर मिलेगी, दैट रिफ्रैक्टेड रे विल बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल, एंड इफ दिस ADC सरफेस इज नॉट देयर, देन ये रे आपकी कैसे पास हो जाएगी, रे पास हो जाएगी आपकी स्ट्रेट। ठीक है, टुवर्ड्स द नॉर्मल करके कुछ इस तरह से पास हो जाएगी और यहाँ इसको क्रॉस करेगी, ये क्रॉस करा मान लो इससे यहाँ, तो ये आपकी रिफ्रैक्टेड रे, ये आपकी रिफ्रैक्टेड रे बनी। और रिफ्रैक्टेड रे जहां पर इसको कट करेगी प्रिंसिपल एक्सिस को, वहां आपकी इमेज बन जाएगी। तो इस इमेज को अपन कर देते हैं I1। अब I1 क्या है, I1 जो है, एक रे आपकी स्ट्रेट जा रही है, वो तो रे है ही सही, सीधी नॉर्मली आप इंसिडेंट करोगे तो नॉर्मली पास हो जाएगी। ठीक है, तो ये इंटरसेक्ट होंगे, या I1 आ गया। अब I1 क्या है, I1 इमेज जो है वो इमेज बनी है, किससे बनी है ये इमेज, पहला वाला जो सरफेस रिफ्रैक्ट, ये जो सरफेस था स्फेरिकल सरफेस ABC, उससे इमेज बन गई आपकी I1। ठीक है, अब यहाँ पर इसको, ये जो डिस्टेंस लेंगे अपन, ये जो इमेज डिस्टेंस है, ठीक है, ये इमेज डिस्टेंस भी हम कहाँ से लेंगे, इसके ऑप्टिकल सेंटर से ही लेंगे। तो ये जो इमेज डिस्टेंस है, इस इमेज डिस्टेंस को अपन डिनोट कर देते हैं V1 से, ध्यान से देखते आना है ना, इसको हमने डिनोट कर दिया V1 से। ठीक है, अब यहाँ तक का क्या हुआ कि ABC जो स्फेरिकल सरफेस थी, इस ABC स्फेरिकल सरफेस से जो लाइट है वो रिफ्रैक्ट हुई, रिफ्रैक्ट होकर अपनी इमेज बन गई I1। ठीक है, यहाँ तक आ गए अपन। बट एक्चुअली केस क्या है लेंस में, ये तो एक बात हो गई, बट एक्चुअली केस क्या है, केस ये है कि एक और दूसरी भी रिफ्रैक्टिंग सरफेस है, और वो कौन सी है, ADC। तो ADC भी रिफ्रैक्टिंग सरफेस है, इसलिए होगा क्या कि जब ये लाइट रे यहाँ पर रिफ्रैक्ट होगी ना, इस जगह ये रिफ्रैक्ट हुई, ये वाली जो रे मिल रही है आपको, जिसको मैं कर देता हूँ M, और इसको मैं लिख देता हूँ यहाँ पर N। ठीक है, M, और इसको हमने कर दिया बेटा N कर दिया, ध्यान से देखना N। तो ये N पर जब यहाँ से लेके जब ये N पर पहुंचेगी, ये रिफ्रैक्टेड रे जब N पर पहुंचेगी, तो अब इसका N पर भी रिफ्रैक्शन हो जाएगा ना रिफ्रैक्शन, क्यों, एक और सरफेस आ गई, एक और सरफेस आ गई। अब इस सरफेस है ना, तो इस पर भी रिफ्रैक्शन होगा। तो अब क्या करते हैं अपन, हम ये करते हैं, ध्यान थोड़ा कॉन्स्टेंटली देखना पॉइंट को। हम क्या करते हैं, ये पॉइंट, अब ये पॉइंट ऑफ इंसिडेंस लेते हैं N वाला, और N वाले पे क्या करते हैं, नॉर्मल प्लॉट करते हैं। तो इस पे आप जब नॉर्मल प्लॉट करोगे तो नॉर्मल कुछ इस तरह से आएगा, ध्यान से देखना। ये आपने नॉर्मल प्लॉट करा, ये नॉर्मल अपन किस पे प्लॉट कर रहे हैं, N पर, ये N पर नॉर्मल प्लॉट करा। ठीक है, ये नॉर्मल जिस जगह कट करेगा,
ये आ जाएगा आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर C2, सेंटर ऑफ कर्वेचर फॉर विच सरफेस 2, एडीसी का सेंटर ऑफ कर्वेचर आ गया C2, ठीक है। और इसकी जो डिस्टेंस होगी इसके ऑप्टिकल सेंटर से यहाँ से लेके यहाँ तक, ये जो ऑप्टिकल सेंटर है, ये जो डिस्टेंस होगी, ये डिस्टेंस कितनी होगी, रेडियस ऑफ कर्वेचर के बराबर। तो इसको हम क्या कर देंगे, R2 कर देंगे। तो ये R2 आ गया आपका, समझ रहे हो बात को। अब ये रे जब यहाँ पहुंची, देखो इस जगह जब ये आएगी, इस जगह जब आएगी, तो अब ये मेरी Mn जो है वो इंसिडेंट, अब हम किस सरफेस की बात कर रहे हैं उस पर फोकस करना। अब हम बात कर रहे हैं एडीसी की। तो एडीसी के लिए जो Mn है वो इंसिडेंट रे का काम करेगा, ठीक है, इंसिडेंट रे का काम करेगा। और ये जो I1 है, I1 वर्क करेगा एज अ वर्चुअल ऑब्जेक्ट, ठीक है। I1 कैसा वर्क करेगा, एज अ वर्चुअल ऑब्जेक्ट, ठीक है। क्योंकि देखो ये, अगर ये आपकी ध्यान से देखना, Mn आपकी इंसिडेंट रे है और ADC आपकी रिफ्रैक्टिंग सरफेस है, तो ये Mn किस तरफ डायरेक्टेड हो रही है, इट इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द I1। तो ये I1 पे जाके कन्वर्ज हो रही है। तो अगर कन्वर्ज होती है इंसिडेंट लाइट रे किसी पॉइंट पर, तो वो जो पॉइंट सोर्स होता है वो, या पॉइंट ऑब्जेक्ट होता है, वो क्या होता है, वर्चुअल होता है। मैंने लेक्चर चालू करने से पहले ही आपको बता दिया था, स्टार्ट करने से पहले ही, कि अगर इंसिडेंट लाइट रे कन्वर्ज हो रही है किसी पॉइंट पे जाके, तो वो जो पॉइंट ऑब्जेक्ट है वो क्या होता है, वर्चुअल ऑब्जेक्ट होता है। तो I1 कैसा बिहेव करेगा, I1 बिहेव करेगा एज अ वर्चुअल ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब क्या होगा, आपने नॉर्मल तो ड्रॉ कर दिया है ना, ये इंसिडेंट लाइट रे हो गई। अब अंदर जो, अब देखो चेक कैसे करता है, ये एन जो पॉइंट है ना, इस एन पॉइंट पे आपको इंसिडेंट रे देखनी है। तो इंसिडेंट रे किस में आ रही है, डेंसर मीडियम में, और आपकी रिफ्रैक्टेड रे किस में जाएगी, रेयरर मीडियम में। तो इंसिडेंट रे किस में आपकी, डेंसर। तो डेंसर से जब रेयरर में आते हैं, तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल जाते हैं या टूवर्ड्स द नॉर्मल जाते हैं, बोलो। अवे फ्रॉम द नॉर्मल। अवे फ्रॉम द नॉर्मल जाते हैं। तो ये जो रिफ्रैक्टेड रे यहाँ से बनेगी वो अवे फ्रॉम द नॉर्मल जाएगी कुछ इस तरीके से, ठीक है। ये अवे फ्रॉम द नॉर्मल जाएगी, नॉर्मल ध्यान रखना ये बना हुआ है। तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल जाएगी और ये इस जगह आके इंटरसेक्ट करेगी। और ये जहां पर इंटरसेक्ट करेगी, इस जगह, यहाँ पर आपकी फाइनल इमेज बन जाएगी आई। यहाँ पर आपकी क्या बन जाएगी, फाइनल इमेज बन जाएगी आई। और ये जो फाइनल इमेज बनी है आई, इसकी जो डिस्टेंस होगी इससे, ये इसके ऑप्टिकल सेंटर से, उसको अपन डिनोट कर देंगे, उसको हम किससे डिनोट कर देंगे, वी से, उसको अपन डिनोट कर देंगे V से, ठीक है। तो इस तरीके से ये इसका पूरा रे डायग्राम है। डेरिवेशन तो अभी आपको बहुत इजीली करा दूंगा। इसमें जो समझना है आपको, वो ये समझना है जो आपकी स्क्रीन पर है। तो फर्स्ट क्या हुआ, अब रे डायग्राम तो आपके पास पूरा है, मैंने एक्सप्लेन कर दिया, लेक्चर अपलोड कर ही दूंगा, आप देख लेना। देखो अब यहाँ हम देखते हैं कि भाई रिफ्रैक्शन, रिफ्रैक्शन फ्रॉम फ्रॉम सरफेस, रिफ्रैक्शन फ्रॉम सरफेस 1, ठीक है। सरफेस 1 जो है उससे आपका रिफ्रैक्शन हो रहा है। तो सरफेस 1 क्या है अपने पास, ABC। तो ABC आपकी सरफेस 1 हो गई, ठीक है। तो इस सरफेस 1 का जो रेडियस ऑफ कर्वेचर, तो मैंने यहाँ बता ही दिया आपको, रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होगा इसका, रेडियस ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर आ गया आपके पास इसका R1, ठीक है। इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर जो है, सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया C1, ठीक है। ऑब्जेक्ट जो होगा इसके लिए, जो ऑब्जेक्ट है आपका, वो ऑब्जेक्ट क्या है, रियल ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट जो है वो रियल ऑब्जेक्ट है और वो क्या है, O, ठीक है। इससे जो इमेज फॉर्म हो रही है आपकी, ठीक है, पहले पहले वाली स्फेरिकल सरफेस से जो इमेज फॉर्म हो रही है, वो इमेज भी क्या है आपकी, रियल इमेज है, ठीक है। और वो इमेज किससे डिनोट कर दिया अपन ने, I1 से, ठीक है। अब शायद आपको काफी क्लियर हो जाएगी चीजें। अब फिर हम देते हैं दूसरा, सेकंड वाला। तो रिफ्रैक्शन फ्रॉम सरफेस 2, रिफ्रैक्शन फ्रॉम सरफेस 2। तो अब जो सरफेस 2 है आपकी, सरफेस 2 क्या है हमारे पास, ADC। सरफेस 2 जो है हमारे पास वो क्या है, ADC, ठीक है। तो ADC के लिए वही रेडियस, रेडियस ऑफ कर्वेचर अगर मैं लिखूं, रेडियस ऑफ कर्वेचर, तो रेडियस ऑफ कर्वेचर आपके पास यहाँ पर आ जाएगा R2, ठीक है, सेकंड सरफेस के लिए। देन सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर देखें अपन इसमें, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर आपका यहाँ आ जाएगा C2,
ठीक है, इसके लिए ऑब्जेक्ट जो है आपका वो वर्चुअल ऑब्जेक्ट है। ठीक है, वर्चुअल ऑब्जेक्ट है, और वर्चुअल ऑब्जेक्ट को क्या है इसमें I1 है। ठीक है, इसकी जो इमेज बन रही है, ठीक है, इमेज कैसी बनेगी, इसकी इमेज रियल बनेगी, क्योंकि कैसे पता करते हैं इमेज रियल है कि वर्चुअल है, कि अगर रिफ्रैक्टेड रे जो है वो कन्वर्ज हो रही है तो जो इमेज बनेगी वो कैसी बनेगी, रियल इमेज बनेगी। तो इमेज जो यहाँ पर बन रही है वो कैसी बन रही है, रियल इमेज बन रही है। और इमेज क्या बन रही है यहाँ पर आपकी आई। ठीक है, और कंप्लीट अगर इन दोनों से कंप्लीट रिफ्रैक्शन देखा जाए पूरे लेंस से, कॉन्वेक्स लेंस से, ठीक है, दोनों सरफेसेस का मिलाकर, ध्यान से देखना, दोनों को रिफ्रैक्शन फ्रॉम सरफेस 1 एंड रिफ्रैक्शन फ्रॉम सरफेस 2 दोनों को मिलाकर देखा जाए तो आपका जो ऑब्जेक्ट है वो ऑब्जेक्ट जो है वो रियल ऑब्जेक्ट है, और वो ऑब्जेक्ट क्या है, ओ है। ठीक है, और ऐसे ही जो आपकी इमेज बन रही है, इमेज भी जो बन रही है वो क्या बन रही है, रियल इमेज बन रही है, और इमेज को किससे डिनोट करा हुआ है, आई से डिनोट किया हुआ। ठीक है, तो इस तरह से ये रिफ्रैक्शन हो रहा है थ्रू द और द इमेज फॉर्मेशन बाय दिस लेंस। ठीक है, समझ में आया यहाँ तक। अब हम तो डिराइव कर रहे हैं लेंस मेकर फॉर्मूला। तो अगर मैं सरफेस 1 के लिए लिखूं, फॉर सरफेस 1, देखो फॉर सरफेस 1, तो सरफेस 1 में बेटा ध्यान से देखना, सरफेस 1 में आपका ऑब्जेक्ट कहाँ है। देखो आपकी इसमें क्या देखते हैं अपन, इसमें देखते हैं इंसिडेंट रे एंड रिफ्रैक्टेड रे। तो सरफेस 1 के लिए इंसिडेंट रे कहाँ है, रेयर मीडियम में, और रिफ्रैक्टेड रे कहाँ है, डेंसर मीडियम में। तो ये केस हमने ये करा हुआ है यहाँ पर, देखो आप इस केस में आपकी इंसिडेंट रे कहाँ थी, रेयर मीडियम में थी, और रिफ्रैक्टेड रे कहाँ है, डेंसर मीडियम में। तो इसके लिए जो फॉर्मूला है हमारे पास वो ये रहा। ठीक है, फॉर्मूला क्या लगाएंगे अपन, फॉर्मूला क्या अप्लाई करोगे आप यहाँ पे, म्यू2 डिवाइड बाय इमेज डिस्टेंस। तो सरफेस 1 के लिए जो इमेज है वो क्या है, I1 है, और उसकी डिस्टेंस कितनी है, V1। ठीक है, सरफेस 1 के लिए। तो यहाँ पर म्यू2 डिवाइड बाय क्या आ जाएगा, V1 आ जाएगा, माइनस फिर म्यू1 डिवाइड बाय ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस पहली सरफेस के लिए ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या है, U। ठीक है, तो यहाँ पर आ जाएगा आपके U आ जाएगा, फिर इजिकल टू म्यू2 माइनस म्यू1 एंड डिवाइड बाय रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो पहली सरफेस के लिए रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या है, R1 है। ये हमारी पहली इक्वेशन आ जाएगी। तो ये हमने किसके लिए लिखा है, फॉर सरफेस 1। ऐसे ही अब हम लिखते हैं फॉर सरफेस 2। ठीक है, अब अपन इसको लिखते हैं फॉर सरफेस 2। सरफेस 2 के लिए देखो, तो सरफेस 2 में अब आपको देखना है इंसिडेंट रे और रिफ्रैक्टेड रे। तो सरफेस 2 में इंसिडेंट रे कहाँ है, डेंसर मीडियम में, और रिफ्रैक्टेड रे कहाँ है, रेयरर मीडियम में। तो फॉर्मूला हमारे पास है ये रहा। ठीक है, जिसमें कि आपकी इंसिडेंट रे किसमें होगी, इंसिडेंट रे आपकी होगी डेंसर में, और जो रिफ्रैक्टेड रे है वो कहाँ होगी, रेयरर में। तो आप ये फॉर्मूला लगाओगे, तो इसको लगाओ आप इस फॉर्मूले को, म्यू2 को रिप्लेस कर दो म्यू1 से, तो म्यू2 को रिप्लेस कर दिया म्यू1 से। अब सेकंड सरफेस के लिए, जो सेकंड सरफेस है उसके लिए इमेज कहाँ बन रही है, उससे इमेज बन रही है आई पर, तो उसकी डिस्टेंस क्या आ रही है, वी। ठीक है, तो यहाँ पर इमेज डिस्टेंस क्या आ जाएगी, वी आ जाएगी, माइनस यहाँ म्यू2 आ जाएगा, म्यू2 डिवाइड बाय ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। तो सेकंड सरफेस के लिए जो आपका I1 था वो ऑब्जेक्ट था, सेकंड सरफेस के लिए I1 ऑब्जेक्ट था, तो उसकी डिस्टेंस क्या है आपकी V1 है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका V1 आ जाएगा। ठीक है, और इसको आप बदलोगे, इसको आप कर दोगे म्यू1 माइनस म्यू2। ठीक है, और डिवाइड बाय रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या आ जाएगा, R2 आ जाएगा, सेकंड इक्वेशन आ जाएगा। अब क्या करना है आपको, इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2 करना है। इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 का आप ऐड कर दो, तो ऐड करोगे तो देखो म्यू2 बाय वी वन कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास आ जाएगा म्यू1 बाय वी। ठीक है, माइनस म्यू1 बाय यू आ जाएगा यहाँ से, और इस जगह आप करोगे तो आएगा म्यू2 माइनस म्यू1। ठीक है, म्यू2 माइनस म्यू1 डिवाइड बाय R1 एंड प्लस म्यू1 माइनस म्यू2 एंड डिवाइड बाय, इधर आ जाएगा आपके पास R2 आ जाएगा। यहाँ से आप म्यू1 को बाहर ले लो, तो आपके पास फॉर्मूला बनेगा 1/v माइनस 1/u। ठीक है, यहाँ देखो आप, यहाँ से आप म्यू2 माइनस म्यू1 को बाहर लोगे, म्यू2 माइनस म्यू1 को आप बाहर लोगे तो अंदर क्या बच जाएगा, 1/r1 माइनस 1/r2। ठीक है, अब क्या होता है, बाय लेंस फॉर्मूला, एक लेंस फॉर्मूला होता है, लेंस फॉर्मूले में क्या होता है, बाय लेंस फॉर्मूला 1/v माइनस 1/v यू इज इक्वल टू होता है 1/f।
ठीक है, एफ मतलब फोकल लेंथ। तो इसको आप रिप्लेस कर दो, इसको आप रिप्लेस कर दो। तो जब आप रिप्लेस करोगे तो आपके पास आ जाएगा म्यू 1, ये म्यू 1 आ गया, इनटू ये आ जाएगा 1/f, ठीक है, इजिकल टू ये होगा आपका म्यू 2 माइनस म्यू 1, ठीक है, और अंदर आपके पास आ रहा है 1/r1 माइनस 1/r2, ठीक है। आगे आप और सॉल्व करो तो आएगा 1/f इजिकल टू म्यू 2 माइनस म्यू 1 डिवाइड बाय म्यू 1 एंड 1/r1 माइनस 1/r2, ठीक है। ये आपके पास फॉर्मूला बन जाएगा, और ये जो फाइनल फॉर्मूला आया है दैट फॉर्मूला इज कॉल्ड लेंस मेकर्स फॉर्मूला। ये जो फॉर्मूला आपका बना है इस फॉर्मूले को अपन बोलते हैं लेंस मेकर्स फॉर्मूला, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है, काफी क्वेश्चंस भी हैं इसके, ठीक है। ये आपका इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है एंड दिस फॉर्मूला इज कॉल्ड लेंस मेकर्स फॉर्मूला, ठीक है।